नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं संतमत दर्शन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के ऐसे साधु संतों के बारे में जिनकी मृत्यु पर आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे सभी का सामना कभी न कभी अवश्य होगा। पुराणों में इसीलिए पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहा गया है, जिसका मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को एक दिन मरना अनिवार्य है। सामान्य मनुष्यों की मृत्यु के बारे में हम अक्सर सुनते या पढ़ते रहते हैं, लेकिन प्राचीन समय के साधु संतों की मृत्यु कब और कैसे हुए, यह आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आज हम आपको कुछ ऐसे साधु संत की मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनकी मृत्यु आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त वल्लभाचार्य के बारे में यह कहा जाता है कि वह अग्नि के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के धाम की ओर गए थे। उनके बारे में लोग बताते हैं कि जीवन के अंतिम दिन उन्होंने मौन धारण कर लिया था। उस दिन वह रोज की तरह दोपहर के समय बनारस के हनुमान घाट में गंगा स्नान करने के लिए आए। जब वह गंगा के बीच धारा में थे, तभी उनके शरीर से अग्नि की एक ज्योति निकली जो आकाश में विलीन हो गई। लोग बताते हैं अंत समय में उनका शरीर ऐसा हो गया था मानो कि वह शरीर नहीं बल्कि अग्नि ज्योति का कोई स्वरूप हो। चैतन्य महाप्रभु, इनके बारे में यह कहा जाता है कि वह भगवान जगन्नाथ के विग्रह यानी प्रतिमा में सशरीर समाहित हो गए। रोज की तरह उस दिन उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन गरुड़ स्तंभ के पीछे से नहीं, बल्कि दर्शन के लिए उन्होंने सीधे मंदिर में प्रवेश किया। उनके प्रवेश करने के कुछ देर बाद ही मंदिर के दरवाजा अपने आप बंद हो गए। वे जगन्नाथ जी के विग्रह में विलीन हो गए। दोस्तों, मीराबाई के बारे में कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि एक दिन मीराबाई श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए भक्ति के पद गा रही थी। उसी दौरान श्री विग्रह यानी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा से एक अग्नि ज्योति निकली जो सशरीर मीरा को अपने में समाहित कर ले गई। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत रामलिंगम, उन्होंने अपनी मृत्यु के 2 वर्ष पहले ही बता दिया था कि उनकी मृत्यु कब और कहां होगी। उनके बारे में कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के दिन उन्होंने अपने शिष्यों को जल्दी सो जाने के लिए कहा और खुद को अकेला छोड़ देने के लिए कहा। 54 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब वह समाधि पर जा रहे हैं। यह समाधि ऐसी है जिसमें तुम लोगों को मेरा शरीर जलाने के लिए नहीं मिलेगा। तुम लोग कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दो और मुझे अकेला छोड़ दो। कुछ समय बाद जब शिष्यों ने कमरे का दरवाजा खोला तो वह कमरा खाली था। कमरे में कोई नहीं था। महात्मा तिरुमल नैनार, इनकी मृत्यु के बारे में एक रहस्यमय घटना का वर्णन मिलता है। महर्षि तिरुमल नैनार संप्रदाय के 63वें संत थे। उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार वे कावेरी नदी के तट पर भ्रमण करने के लिए निकले थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ गाय और उसके बछड़े खड़े होकर रो रहे हैं। पास जाने पर उन्हें पता चला कि वे सभी अपने चरवाहे की मृत्यु पर रो रहे थे। वे सभी उसके शरीर के चारों ओर घूम रहे थे और अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे थे।
संत तिरमुल पशुओं की यह दशा सहन न कर सके और उन्होंने योग बल से अपनी आत्मा को मूलन के शरीर में प्रवेश कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने वास्तविक शरीर को एक स्थान पर सुरक्षित रख दिया। अपने स्वामी के जीवित हो जाने की खुशी में सभी पशु खुशी से इधर उधर कूदने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने अपने वास्तविक शरीर को त्याग कर मूलन के शरीर में ही रहने का निश्चय कर लिया और आज भी उनके वास्तविक शरीर के बारे में रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, हमारा जो भारत देश है यह संतों का देश है। इसमें बहुत से बड़े बड़े संत हुए हैं, बहुत से ज्ञानी संत हुए हैं और आज भी बहुत से संत हमारे बीच मौजूद हैं। आपका यह संतमत दर्शन YouTube चैनल आपके बीच ऐसे ही संतों की कहानी लेकर आता रहेगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नए संत के बारे में, किसी नए संत के जीवनी के साथ, किसी और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संतमत दर्शन YouTube चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।